जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। आपने लोक ज्ञान के पर्यावरण दर्शन से जुड़ी दिग्गज कहावतें जरूर सुनी होंगी। नाम आता है महाकवि घाघ और भड्री का। महंगाई और दुर्भिक्ष यानी को लेकर के भी कई कहावतें काफ़ी मशहूर हैं। उन कहावतों की चर्चा करूंगा और फिर उसके हवाले से बात करूंगा सियासत की। अभी सियासत सरगर्म है, ख़ासतौर से बिहार की सियासत को। उसमें आप देखेंगे कि चूँकि विधानसभा चुनाव होने हैं तो उसी के इर्द गिर्द जो भी बातें हो रही है तो उसी के इर्द गिर्द ताने बाने भी बुने जा रहे हैं और खबरें भी उसी के अनुरूप आती रहती है मीडिया में भी। तो एक कहावत है कि माघ सुदी जो सप्तमी भौम बार को होए तो भड्डर जोशी कहें नाज किरौनो लोए। मतलब यह कि यदि माघ सुदी सप्तमी को मंगलवार पड़े तो भड्डर जोशी कहते हैं कि अन्न में कीड़े लगेंगे। माघ सुदी 8 दिवस जो कृतिकारिख होए कि फागुन रोली पड़े कि सावन महंगो होए। माघ सुदी अष्टमी को कृतिका नक्षत्र पड़े तो या तो फागुन में अकाल पड़ेगा या सावन में अन्न महंगा होगा। इसके अलावे भी की कहावत सुनते चलिए कि दिन का बहर रात निभर बहे परबिया बर झब्बर कहीं घाघ कुछ होनी होई कुआं के पानी धोबी धोई। मतलब यदि दिन में बादल हो और रात में आकाश स्वच्छ रहे, पूर्वी हवा रुक रुक कर चले तो घाघ कहते हैं कि कुएं के पानी से धोबी को कपड़े धोने पड़ेंगे, अर्थात वर्षा नहीं होगी। अब इन कहावतों के परिप्रेक्ष्य में या उसके इर्द गिर्द आप बिहार की सियासत को समझने की कोशिश करें। आपको लगेगा कि वहाँ भी या तो बाढ़ की स्थिति है, सियासत की बात कर रहे हैं तो बिहार के सियासत में भी या तो बाढ़ की स्थिति है या सुखाड़ की स्थिति है। बाढ़ को लेकर के भी एक कहावत कही जाती है कि बाढ़ में चूँकि जान पर आफत की बात होती है, किसी तरह बचने की बात होती है तो सारे गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के करीब आकर बचने बचाने की कोशिश होती है। जो कहावत कही जाती है कि बाढ़ के वक्त में, बाढ़ में सांप बिच्छू सब एक डाल पर शरण लेते हैं। आप सियासत को देखिए, सब कुछ आईने की तरह साफ है। नीतीश कुमार हों, लालू यादव हो, लालू यादव के उत्तराधिकारी तेजस्वी हों, चिराग पासवान हो, भाजपा हो, मुकेश सहनी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, पशुपति कुमार पाल हो। इसके अलावा आप आ जाइए तो प्रशांत किशोर की भी एक पार्टी है, कांग्रेस है, वाम दल है। सबके सब एक दूसरे की मंशा से वाकिफ हैं। सब बेहतर मौके का इंतजार कर रहे हैं और पूरी कोशिश है बिल्कुल बाढ़ की तरह कि किसी तरीके से पहले बाढ़ को गुजर जाने दें,
फिर जो होगा देखा जाएगा। तो आप भी यकीन मानिए कि अभी जो कुछ हो रहा है वो चाहे बाढ़ के लक्षण दिखाई दें, सुखाड़ के लक्षण दिखाई दें, जो तस्वीर बनेगी मुकम्मल और उसके आलोक में जो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे वही बताएंगे कि अंतिम रूप से कौन किसके साथ रहेगा और राज्य में किसकी सरकार बनेगी। फिल्म जो आप देख रहे हैं उसमें दो ही खेमा है मूल रूप से, एक एनडीए का खेमा है, दूसरा तथाकथित इंडिया का खेमा है। एक की सदारत को लेकर मतभेद है, चूंकि एनडीए खेमे की बात करेंगे तो नीतीश कुमार सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन बड़ा भाई भाजपा मानती है भी संख्या बल के हिसाब से, तो उसकी दावेदारी है कि बड़ा भाई की भूमिका उसे निभाने का मौका मिलना चाहिए। नीतीश कुमार की अपनी दावेदारी है, उसके पीछे अपना तर्क है। लेकिन इंडिया गठबंधन में ऐसी कोई बात नहीं है। राजद उस गठबंधन को लीड करता है और लालू के उत्तराधिकारी के बतौर तेजस्वी यादव उसके चेहरा हैं। यह अलग बात है कि जिस तरीके से एनडीए में रहते हुए, जैसे कि भाजपा, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, सभी अपने अपने हिसाब से साथ भी दिखने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को आंख भी दिखाते हैं। उसी तरीके से इंडिया में भी अभी कांग्रेस ने जो कदम उठाए हैं और जो ऐलान कर रखा है कि अब बी टीम के रूप में नहीं काम करेगी, वह ए टीम बनना चाहेगी, तो इसको लेकर थोड़ा असहज माहौल है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, खुलासा करने जा रहा हूं, अलग अलग विश्लेषण बताऊंगा, लेकिन लबुलु अब यह कि एनडीए में जो सीट बंटवारे का पेंच है, जाहिर है यह जो पेंच है यह परिणाम की रोशनी में है, संभावित परिणाम की रोशनी में, और परिणाम के बाद सरकार की दावेदारी को लेकर जो स्थिति बनेगी उसको लेकर है। तो कहा जा रहा है कि भाजपा इस बार नीतीश कुमार को हर हाल में दूसरे स्थान पर रखना चाहेगी और सबसे बड़े दल के रूप में, यानी एनडीए के सबसे बड़े दल के रूप में मुख्यमंत्री की कुर्सी रखने की पूरी कोशिश करेगी, कर रही है। नीतीश ऐसा नहीं चाहते हैं और वे अपने हिसाब से अपने लिए रास्ता बना रहे हैं। तो जो एक खबर है, यकीन मानिए यही सच होगा, वह यह कि भाजपा ने मान लिया है फिलहाल कि कुछ ऐसा न किया जाए जिससे नीतीश कुमार असहज हों। मुख्यमंत्री की कुर्सी तय कर ली जाएगी चुनाव के बाद। फिल वक्त इतना संख्या बल हो कि सरकार अपनी हो। तो भाजपा के रणनीतिकारों को भी नीतीश कुमार की राजनीतिक शैली का बखूबी अंदाजा है, इसलिए तमाम जोड़ घटाव के बाद भाजपा के रणनीतिकारों ने अपनी रणनीति बना ली है। जैसी कि खबर है कि भाजपा इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जैसा कि मैंने बताया। तो आप देखेंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए का जो गठबंधन था उसमें
नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच 122-121 के फार्मूले पर सीटों का बंटवारा हुआ था। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 122 सीटें मिली थी, तो कुमार ने अपने उम्मीदवार यानी अपनी पार्टी के उम्मीदवार 115 सीटों पर उतारे थे और 7 सीटें अपने कोटे से जीतनराम मांझी की पार्टी को दी थी। भाजपा के कोटे में 121 सीटें थी, तो भाजपा ने 110 पर अपने उम्मीदवार उतारे और 11 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी को दी, वीआईपी पार्टी को। चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ रहे थे। कहा तो जा रहा था कि वो खुद नहीं लड़ रहे थे, भाजपा लड़ा रही थी। तो भाजपा के हनुमान के रूप में, नरेंद्र मोदी के हनुमान के रूप में चिराग पासवान ने अपने दम पर अपने उम्मीदवार उतारे और फलाफल निकला कि नीतीश कुमार की पार्टी को बहुत जोरदार झटका लगा और बिहार विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। इस बार स्थिति बदली हुई है। खैर, इससे पहले आपको बता दें कि आखिर जो चुनाव हुए और जिन जिन सीटों पर जिस पार्टी की उम्मीदवारी हुई तो परिणाम क्या आए। तो 110 सीटों पर चुनाव भाजपा 74 सीटें जीती, तो नीतीश कुमार 43 पर सिमट गए। चिराग पासवान अलग लड़े, तो एक विधायक जीते थे, वह भी बाद में गायब हो गए, रफू चक्कर हो गए। इस बार जो स्थिति है, मुकेश सहनी घोषित तौर पर अभी किसी के साथ नहीं है, न एनडीए में है न इंडिया में है, लेकिन उनका झुकाव इंडिया की ओर है, जो पिछले लोकसभा चुनाव में इंडिया के साथ थे। अभी चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा हो गए हैं। जीतनराम मांझी हैं ही हैं, एक उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, तो एनडीए में हो गए। भाजपा हो गई, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू हो गई, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो गई, जीतनराम मांझी की पार्टी हो गई, चिराग पासवान हो गए। खुदा न खास्ते अगर भूलते भटकते मुकेश सहनी आ गए तो उनका भी मामला होगा, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ और मेरी जो जानकारी है उसमें अभी मुकेश माइनस करके जो बात है। तो इस बार जो भाजपा ने तय किया है कि नीतीश कुमार की जो जिद है, ज़्यादा सीटें चाहिए, कम से कम जो पिछले विधानसभा चुनाव का फार्मूला था उस हिसाब से, तो थोड़ा मोल भाव के हिसाब से भाजपा ने रणनीति बनाई है। तो भाजपा का कहना है कि 122-121 के फार्मूले को किनारे रखा जाए और 139-104 का फार्मूला रखा जाए। जो फार्मूला है, तो पिछले विधानसभा चुनाव में 115 सीटें मिली थी, इस बार 104 सीटें नीतीश कुमार ले लें और जो 139 सीटें बची वह भाजपा के पास रहेगी और भाजपा इसी में अन्य यानी चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को समायोजित कर लेगी। तो जो 115 की बात हो रही थी और उसमें 7 सीटें जीतनराम मांझी को नीतीश कुमार ने दी थी, तो आप उससे 7 घटा दीजिए तो हो जाती है आपको 109 सीटें। तो मात्र कहा जा रहा है कि 104 आपको दे रहे हैं, आपको किसी को देना लेना नहीं है, तो 104 मतलब 5 सीटें मात्र आपकी घट रही है। तो इस पर नीतीश कुमार मान भी जाएं तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन फिर वही स्थिति होती है कि आगे भाजपा की रणनीति क्या है, कि भाजपा इतनी उदार क्यों हो गई। तो जो भाजपा का फार्मूला है कि 139 सीटें उसके पास आएंगी, तो उसमें 20 सीट चिराग पासवान की पार्टी को दे देगी, 7 सीटें जीतनराम मांझी को और 7 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को, और जो बच जाएगी सीटें मतलब 100 7 7 14
और 20, 34, तो मतलब 105 सीटों पर खुद लड़ लेगी, यानी बराबरी की बात ही हो जाएगी। 1 सीटों का अंतर रहेगा नीतीश कुमार से। तो 1 सीट ज़्यादा लड़कर फिर भाजपा बड़ा भाई कैसे बन पाएगी? यह कैसे मुकम्मल मान लिया जाए कि नीतीश कुमार 104 सीट पर लड़कर 104 सीटें जीतेंगे या कम जीतेंगे, या भाजपा 105 पर लड़कर 105 सीटें जीत जाएगी? तो जो भाजपा की रणनीति बताई जा रही है उसमें थोड़ी चालाकी है। यह है कि जो भी सफलता का प्रतिशत हो, अगर सफलता का बराबर भी रहा या थोड़ा कम ज़्यादा भी रहा, तो चूँकि भाजपा 139 पर मुकम्मल रूप से लड़ रही है सहयोगियों के साथ, तो सहयोगी जो भाजपा अपने कोटे से सीट देगी टांगू, तो उनके प्रति वफादार होंगे। और इस तरह से जब संख्या बल की बात आएगी तो भाजपा बताएगी कि भैया इतने विधायक मेरे साथ हैं और आपके साथ चूँकि आंकड़ा कम है, तो मैं बड़ा भाई रहूँगा, अब मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दीजिए, बातें हो जाएगी। तो भाजपा की यह रणनीति हो गई कि खुद के साथ चिराग पासवान, जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को रखकर एक ऐसा मजबूत घेरा बनाया जाए जिससे नीतीश कुमार का निकलना मुश्किल हो जाए और उसमें घिर कर वे अपनी मंशा को, महत्वाकांक्षा को लगाने को बाध्य हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है। कोशिश यह भी है कि 139 सीटों पर लड़ रही है और जो जादुई आंकड़ा 122 है, अगर 122 सीटें हासिल हो जाती है नीतीश कुमार को माइनस करके, तो अगर नीतीश कुमार मूल भाव की एक तो स्थिति में नहीं रहेंगे और फिर अगर पलटने की भी कोशिश करेंगे तो उनके लिए बहुत आसान स्थिति नहीं होगी। तो कुल मिला के यही स्थिति है। वैसे एक चर्चा है जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रहता, लेकिन आपको बता दूं कि कहा जा रहा है कि भाजपा 125 सीटों पर लड़ना चाहती है, जदयू को 75 सीटें देना चाहती है और लोजपा रामविलास माने चिराग की पार्टी, जीतन राम मांझी पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 43 सीटें दे देना चाहती है। तो यह भी जो आंकड़ा है, अगर इस पर नीतीश मान जाते हैं तो इस तरीके से भी साफ हो जाएगा कि भाजपा के नियंत्रण में एनडीए है पूरी तरीके से और नीतीश कुमार की इसमें नहीं चलेगी। भाजपा का जो अपना संतुलन बिठाने का है उसमें है कि भाजपा मानती है कि ओबीसी और उस जाति के मतदाता उसके कोर वोटर हैं और जदयू के पास ईबीसी मतलब अति पिछड़ा वर्ग और कुछ हद तक मुस्लिम यादव समीकरण संभालना है, उनको उनके साथ है तो उनकी जिम्मेदारी होगी। और अन्य दलों को जो मिली सीटें हैं तो छोटी जातियों और दलित वोट बैंक भी सध जाएंगे और इस से जो यह फार्मूला है, यह जातीय जो गणित बनता है, यह सत्ता की गारंटी दे सकता है। आप देखे होंगे कि बिहार की सियासत हमेशा नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही है। 2013 में से नाता तोड़ने के बाद तो 15 में महागठबंधन में शामिल हुए, फिर 2017 में भाजपा के साथ लौट आए, 2022 में दोबारा महागठबंधन में जाने के बाद 2024 में भी भाजपा के साथ आ गए। इस उठापटक के कारण विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। तो अगर नीतीश कुमार भाजपा का फार्मूला मान लेते हैं, पहला फार्मूला या दूसरा फार्मूला, तो पहला फार्मूला तो कुछ हद तक उनके लिए सकारात्मक रहेगी, लेकिन दूसरा तो बड़ी मुश्किल पैदा करने वाली रहेगी। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो जो मैंने आपको पहला फार्मूला भाजपा का बताया वह उसका अपना गुप्त फार्मूला है, जो अपने स्तर पर उसने सर्वे कराए हैं, तमाम बातें हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी है, यह जानकारी जब नीतीश कुमार तक पहुँची उनके कान खड़े हो गए हैं और
फिर वे अपने हिसाब से जोड़ तोड़ करने में जुट गए हैं कि कैसे भाजपा से निपटा जाए, क्या बातें हैं। तो भाजपा का प्लान लीक होने के बाद जो स्थिति है, तो नीतीश कुमार किस रूप में सामने आते हैं इसका इंतजार करना होगा। बहरहाल जो मैंने घाक की बातें की, उनकी कहावतें सुनाई, उसी के इर्द गिर्द बिहार की सियासत को देखिए, समझिए। सुनने गुनने के बाद लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।